अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में आबाद होंगे। तो ये सुबह का टाइम है और मैं अपने हस्बे मामूल चाय और वाईफाई वाली बाकरखानी लेने लगी हूँ। ये वाईफाई वाली बाकर क्यों मैं कहती हूँ, क्योंकि इसकी जो शेप है ना वो वाईफाई जैसे बनी होती है, वैसे इसकी शेप है। तो मेरे जो मियाँ साहब जब भी मार्केट जाते हैं ना, तो मुझे ये बाकरखानी दे के उन्होंने इसका नाम ही वाईफाई रख दिया है। तो पूछते हैं वाईफाई वाली बाकरखानी लेनी है, तो अब हमने इसका नाम वाईफाई वाली बाकरखानी रखी हुई है। तो ये सुबह का टाइम है, मैं आपको साथ अपने बाहर से मौसम दिखा रही हूँ, क्योंकि सुबह इतनी ठंड होती है कि मौसम सारी बातें चेंज हो गया और काफ़ी सर्दी हो गई है। तो ये मंडे का दिन है। तो मंडे का दिन एक ऐसा दिन होता है कि वीकेंड के बाद मंडे आता है, सबको पता है। तो उसके लिए ना काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है कि काम करने हैं, क्योंकि वीकेंड पे मैं इतनी क्लीनिंग सफाई वगैरह करती नहीं हूँ। ऊपर से जैसे करती हूँ वैसे ही करती हूँ, कि बच्चे माशाल्लाह घर होते हैं और काम काफ़ी होते हैं किचन के। तो बाकी मेरे काम हस्बे मामूल रह जाते हैं। तो मंडे वाले दिन जो होता है ना, वो मैं रात को सोच के सोती हूँ कि सुबह उठ के मैंने सारे काम करने हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी हिम्मत भी चाहिए होती है। वीकेंड के इतना आराम, इतना लंबा लेट सो के उठना, तो मंडे को सुबह जल्दी उठना तो वो थोड़ा मुश्किल होता है, और इतने सारे काम भी करने होते हैं, क्योंकि ये दिन बड़ा भारी होता है सब के लिए। बच्चों के लिए जो ऑफिस जाते हैं उनके लिए वीकेंड के बाद मंडे को थोड़ी सी हिम्मत पकड़नी पड़ती है। तो ऐसे ही जो लेडीज़ घर में होती हैं उनको भी ऐसे ही हिम्मत पकड़नी पड़ती है, क्योंकि वो भी काम करती हैं। ये नहीं कि जो बाहर जाते बस वही काम करते हैं। मुझे लगता है घर में जो रहते हैं उनके ज़्यादा काम होते हैं, उनको ज़्यादा हिम्मत करनी पड़ती है। तो आज मैंने भी हिम्मत पकड़ी और अपने काम शुरू कर दिए। नाश्ते के बाद मैंने सोचा कि आज मैंने प्लान बनाया हुआ था कि मैंने पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, स्टेप टू स्टेप मैं करूँगी तो मैं जल्दी कर लूँगी। तो मैं सबसे पहले बाहर निकली, क्योंकि मैंने रोज़मान जाना था। जो भी चीज़ें ख़त्म हुई थी, शैम्पू वगैरह काफ़ी चीज़ें ख़त्म हुई थी रोज़मान या डीएम वगैरह में मेरा। हालांकि मेरे पास ये मार्केट है, आप देख ही रहे कि मैं चल के जाती हूँ सेंटर में हमारे पास। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी चीज़ें लेके आऊँ, मेरे कम से कम 2 हफ़्ते निकल आएँ। तो शैम्पू वगैरह जो होते हैं वो ख़त्म हुए थे, ख़ास तौर पर बेटे का, क्योंकि उसने मखसूस 1-2 शैम्पू यूज़ करने होते हैं और वो कोई करता नहीं है। तो हम लोग तो कर ही लेते हैं कि चलो कोई नहीं, ये नहीं तो ये कर लें। तो वो नहीं रिस्क लेता अपने बालों के साथ। उसके लिए मुझे जाना था, तो मैंने कहा चलो मैं आई हूँ तो मैं जो भी बाकी चीज़ें चाहिए वो भी मैं ले लूँ। तो जब मैं इधर रोज़मान में आई तो इधर सेल लगी हुई थी चीज़ों की, अंगे बोर्ड लगी होती है जैसे। तो मैं वो देख रही थी कि थोड़ा सा मैं चेंज करूं। मैंने ये जो कंडीशनर है ये लिया है, तो मैं अभी घर जाके सारी चीज़ें दिखाऊंगी मैंने क्यों लिया है ये सारी चीज़ें। तो क्योंकि आज ये जो मार्केट में चल रहा है ब्लैक फ्राइडे इतना रोला डाला हुआ है और अंदर कुछ भी नहीं होता। बाहर इतना बड़ा बोर्ड लिखा हुआ था ब्लैक फ्राइडे, और रोज़मर्रा के जब मैं अंदर गई हूँ तो हस्बे मामूल ये जो अंगे बोट होती है ये नॉर्मल इनके 1 वीक में लगती है। तो मैं अंदर गई, मुझे ये था पता नहीं कितना सेल कितनी कंगे बोर्ड लगी होगी, तो चलो लूट ही लूँगी, लेकिन कुछ भी नहीं था। ये नॉर्मल प्राइस होते हैं, ये लगती है इनकी मार्केट में। जब मैं जर्मनी में आई थी ना, तो ऐसी मार्केट में जाना, अभी बच्चे भी छोटे थे, तो इतनी आपको पता है ये जो लैंग्वेज इतनी मुश्किल है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आती क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। तो क्या कहते हैं कि थोड़ी सी इंग्लिश जितनी भी आती तो उसकी वो ट्रांसलेशन करके चीज़ें देखनी पढ़नी लेनी। तो अब ये हो गया कि अब बेटी भी हो गई है, तो माशाल्लाह जो भी मैं अगर चीज़ लेनी है, अब तजर्बा भी हो गया कि क्या चीज़ किस चीज़ के लिए है, तो थोड़ा सा अब थोड़े वो अंदाज़ा हो गया। तो वो अब ख़ास तौर पर शैम्पू या स्किन के लिए कोई चीज़ लेनी होती थी, पहले बड़ा प्रॉब्लम होता था, अब ऐसा नहीं है। अब मैं चीज़ ले आती हूँ, तो मुझे अगर उधर 50-50 भी समझ आ जाए ना, तो मैं घर आके बच्चों से पूछ लेती हूँ कि ये किस चीज़ के लिए कब यूज़ करनी है, किस स्किन का तो मैं खैर देख के लाती हूँ, क्योंकि मेरी जो स्किन है मैं उस हिसाब से अपनी चीज़ें लाती हूँ। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक दफ़ा पूछ लूँ। तो अब मैं जो भी चीज़ लेके आती हूँ मैं वो बच्चे से पूछ के तो फिर मैं लेके आती हूँ। तो ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये मसाज रोलर जैसे आजकल चल रहे हैं फेस पे करने के लिए। तो मैं लेके गई हुई हूँ, मैं ये नहीं लिया, ये नया आया, ये मैं लेके गई थी रोलर, ये मेरे पास पड़ा हुआ है घर में। तो ये अच्छा है, इसके साथ इतना फ़र्क पड़ता है
क्योंकि अगर आप ये फेस पे करेंगे ना, उसके ऊपर अगर लेते हैं तो उसके ऊपर फ़ोटो बनी हुई है कि कहाँ कहाँ आपने इसका रोलर जो है ना मसाज करना है। अगर आप लेंगे ना तो आप कोशिश देखें, सिर्फ एक साइड पे अगर आप करके देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना फ़र्क पड़ता है। फ़ौरन रिज़ल्ट इसका निकल आता है। तो ये होता है कि जैसे चीक्स पे अगर कर रहे हैं तो ऊपर को करना होता है, अगर जो अंडर आइज़ हैं उधर थोड़े थोड़े ऐसे ऊपर करके लेके जाना पड़ता है। तो ये ऊपर आपकी इसकी जो बिल्ड है ना वो बनी हुई है, ये नहीं कि मैं आपको बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप ये लेंगे तो उसके ऊपर सारा फ़ोटो वगैरह बनी है, उसके हिसाब से आप देख के अगर आप फेस पे करेंगे ना तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। तो मैंने चीज़ें सारी ले ली थी काउंटर पे कासे वगैरह करके, अब मैं घर वापस आ गई हूँ। तो घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ और क्यों लेके आई हूँ। घर में पहुँच गई हूँ तो घर आके मैं सबसे पहले मुझे यही था कि मैं जो लेके आई हूँ मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि अभी मैंने सारी घर की सफाइयाँ भी करनी है और खाना वगैरह भी बनाना है। तो आज आपको बताया ना कि मंडे का दिन एक ऐसा दिन है कि सारे काम मैंने इसी दिन ही करने होते हैं। तो अब मैं जो लेके आई वो सामने आपके पड़ा है। तो ये जो कंडीशनर है ये मैं लेके आई हूँ अपने बालों के लिए, जो मैंने आपको बताया था कि मैं प्रोटीन जो मास्क टाइप लगाती हूँ, तो ये मैं महीने में एक नहीं ये 2 दफ़ा ज़रूर लगाती हूँ। आजकल सर्दी है तो बाल बड़े ड्राई हो जाते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चेंज करके कभी पैंटीन का कभी मैं से चेंज करके कंडीशनर यूज़ करती हूँ। तो ये जो ना सीरम लेके आई हूँ बालों के लिए, तो ये मैं यूज़ करूँगी, फिर मैं इसका रिज़ल्ट बताऊँगी। तो जो मुझे समझ आई है वो यही है कि जब आप सीरम ये था कि जब आप शावर ले लें और जब बाल आपके गीले हो जाए ना तो थोड़ा सा लेके अपने बालों में लगा लें। इसके लिए मैं लेके आई थी क्योंकि मेरे बाल काफ़ी ड्राई हैं, तो जब वो नहा के बाहर निकलते हैं खुश्क होते हैं ना वैसे फूल से जाते हैं, तो इसके साथ आपके बाल ना फूलेंगे नहीं, इतने सॉफ्ट हो जाएंगे। तो मैं जिस हिसाब से लेके आई थी वो मैंने पढ़ाया तो बिल्कुल मैं करेक्ट हो गई, मैंने कहा नहीं मैं सही लेके आई हूँ। तो ये रोज़ वाटर है, ये मैं नीविया का लेके आई हूँ इस दफ़ा, और मैं रोज़मार से लेके आई हूँ वो तो आपको पता ही है। तो नीविया का इस दफ़ा मैंने रोज़ वाटर लिया है, तो वो मैं फिर दिखाऊंगी मैंने, क्योंकि मेरा ख़त्म भी हुआ था, मुझे चाहिए भी था कुछ बनाना था, तो वो भी मैं जब कुछ भी बनाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो आगे क्या आपने देखा है, हाँ क्लिनजिंग देखा है नीविया का। क्लिनजिंग इसलिए लेके आई हूँ कि जो मैंने आटा और वो चावल का आटा और बेसन जो मैंने बनाया था उसके साथ मैं फेस वॉश करती हूँ। तो अक्सर मेरा क्या करती हूँ कि मैं पहले क्लिनजिंग कर लेती हूँ, उसके बाद उसके साथ फेस जो है ना वॉश करती हूँ, तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो मेरा हुआ था ख़त्म, तो अब मैं चेंज करके नीविया का लेके आई हूँ। तो जो मेरे आपने कलर देखे हैं 2 किस्म के, इस दफ़ा मैं 2 कलर लेके आई हूँ अलग अलग मतलब नंबर के, तो मैं मिक्स करके उसको लगाऊंगी। तो अब आ गई सफाइयाँ वगैरह करने की बारी। तो मैंने कहा ना आज तो काफ़ी काम थे, तो मैं उस हिसाब से अपना टाइम थोड़ा सा सेट करके शुरू कर रही थी। तो अभी तो सारी मैं क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद फिर मैं वैक्यूम करूँगी, तो फिर बाद में खाने शाने की बारी आ जाएगी। ये नहीं कि मैं लगातार काम कर रही हूँ, मैं अब चाय वगैरह भी अपनी साथ साथ ले रही हूँ, टाइम टू टाइम चाय तो ज़रूरी है। तो चाय मैंने एक दफ़ा ही आपको दिखाई है नॉर्मल, मैं रोज़मर्रा से वापस आ के फिर एक दफ़ा चाय पी थी। सबसे मुश्किल ये काम होता है क्लीनिंग करना, चीज़ें उठाना, फिर उसके नीचे सारा साफ़ करना, फिर वापस रखना। तो ये जो होता है ना ये अगर मैं वीकेंड पे तो मैं करती नहीं हूँ, अगर मैं करूँ तो मैं अपनी बेटियों से करवाती हूँ कि आप ये करो, तो मैं मशीन वगैरह चला लेती हूँ, खुद मार लेती हूँ, तो आप प्लीज़ ये साफ़ कर दो, तो वो कर देती हैं। तो इस दफ़ा वीकेंड पे थोड़ी सुस्ती भी थी, थोड़ा काम भी ज़्यादा था, वो भी किचन का, तो मैं सफाई वगैरह की तरफ मैंने कहा ही नहीं है। हो सकता है मैं कहती तो वो कर भी देती। तो मुझे यही था कि नहीं मैं ये स्कूल माशाल्लाह जाएंगे तो फिर मैं बाद में आराम से अपनी मर्ज़ी का करूँगी। तो जब मैंने सारा काम कर लिया तो आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज अगला दिन है ना, तो सुबह के टाइम में वॉइस ओवर कर रही हूँ और मुझे देख कितना मज़ा आ रहा है कि आज मैंने कोई काम नहीं करना, सिर्फ मैंने एक हांडी बनानी है बाकी सब घर की पूरी सफाई हुई है। एक दफ़ा आप कर लेना तो 2 दिन तो आराम से निकल जाते हैं, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह 4 बजे तक रहते हैं, तो सारा दिन कोई भी नहीं होता, तो घर फिर साफ़ ही रहना है। तो अब मैं बनाने लगी थी पास्ता। तो पास्ता मैंने उबलने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा नमक ऑयल डाल के, तो वो उबल गया था और मैंने उसको स्टेन कर लिया था। तो अब मैंने चिकन लिया और उसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, और उसके बाद अपनी मर्ज़ी की जो भी आपके पास सब्ज़ी पड़ी है वो मैं ऐड करूँगी। मैंने पापरिका लिया, आलू लिए और साथ फ्रोज़न मटर है मेरे पास पड़े, वो मैं डालूँगी।
आज बच्चे, मैंने कहा आज बच्चे खुश हो जाएं, आज बच्चे की मर्ज़ी की चीज़ बना लेती हूँ। वीकेंड पे मैंने हफ्ते वाले दिन उनका पिज़्ज़ा बनाया था, तो संडे के दिन भी चल गया, तो आज मैंने कहा चलो आज फिर उनकी मर्ज़ी की चीज़ बना लेती हूँ। क्योंकि सब्ज़ी अगर फ्रिज में पड़ी हो तो फिर मुझे ये होता है कि हम तो वो खा लेंगे, तो चलो बच्चों के आज मर्ज़ी की चीज़ पका लेती हूँ। तो मुझे ये ईज़ी लगा तो मैंने ये बना लिया। तो मैंने अब ये नमक, काली मिर्च और बस 2 ओरिगानो, मुझे लगता है थोड़ा सा मैंने चुटकी सा लिया था, वो डाला है और इसको हल्का फुल्का करके नूडल डाल के, तो देखिए कितनी, मेरे पास रेड वाली नहीं थी, नहीं तो रेड भी अगर पापरिका डालती ना बड़ी कलरफुल बन जाना था। तो मेरे पास जो पड़ी थी मैंने वही उसके अंदर ऐड कर ली। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो बन नहीं सकती, जो भी आपके पास पड़ी होती है मैं तो ट्राई करती हूँ कि बस चीज़ तैयार हो जाए, अच्छा जायका मिल जाए। अब ये नहीं है कि नहीं है तो बन नहीं सकती। तो ये इसके जब मैंने नूडल वगैरह डाल दिए तो उसके बाद मैंने ये 2 जो पैकेट थे ना शलाक्सने के, इसको अच्छी तरह हिला के वो मैंने ऐड कर लिया। और जब मैंने ऐड करके आग जो है मैं हल्की सी करके दम पे रख दिए थे। तो ये बड़े मज़े के बनते हैं, खा लेते हैं, हम दोनों भी खा लेते हैं। तो माशाल्लाह बच्चे तो बड़े ही शौक से ये खाते हैं मेरे। काम करते करते दोपहर के 2 बज गए थे। आज तो बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ मेरे से। ये देखें इसकी लास्ट लुक, तो बड़े टेस्टी बने थे, आप भी बनाएं। तो चले सही है, हुन करो आराम, तुसी भी खाओ पियो काफ़ी हो गया गल्ला शल्ला। तो फिर इंशाल्लाह वापस आऊँगी अगली वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।